क्या आप जानते हैं, एक ऐसा सागर जो सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं बल्कि इतिहास और विज्ञान की गहराइयों में भी छिपा हुआ है। ये है ब्लैक सी, एक रहस्यमय समंदर। कुछ लोग मानते हैं कि यही वो जगह है जहां कभी एटलांटिस बसी थी या फिर महाप्रलय की शुरुआत यहीं से हुई थी। ब्लैक सी कोई आम समुद्र नहीं है। यूरोप के 1/3 हिस्से का पानी इसमें आकर मिलता है, डेन्यूब, ड्नीपर और डॉन जैसी बड़ी नदियां। लेकिन सोचिए, इसका केवल एक ही आउटलेट है, बोस्फोरस स्ट्रेट, बस 70 मीटर गहरा और 700 मीटर चौड़ा, जबकि ब्लैक सी की गहराई 2000 मीटर से भी ज्यादा है। ऊपर मीठा पानी, नीचे मौत का सन्नाटा। यहाँ की सतह पर नमक की मात्रा समुद्रों से आधी है, सिर्फ 1.7%। और यही वजह है कि यहाँ कई समुद्री जीव नहीं रह सकते, न तो ऑक्टोपस, न स्क्विड, न ही कोई घातक जेलीफिश या स्टिंगिंग एनीमोनी। लेकिन फिर भी यहाँ की दुनिया है चौंकाने वाली, क्योंकि ये पानी पोषक तत्वों से भरपूर है। फाइटोप्लैंक्टन यहाँ की जान है, जो एक विशाल फूड चेन को जिंदा रखते हैं। डॉल्फिन, सील्स, ट्यूना, हेरिंग, मैकेरल, स्टर्जन, लगभग 180 मछलियों की प्रजातियां यहाँ तैरती हैं। लेकिन असली रहस्य तो नीचे है, जहां जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं। 180 मीटर की गहराई के नीचे ऑक्सीजन खत्म, सन्नाटा शुरू। वहां कोई मछली नहीं, कोई जान नहीं। फिर भी हाल ही में वहां कुछ मिला है जो सबको हैरान कर रहा है। हजारों साल पुराने कोरल अंधेरे में बिना ऑक्सीजन के मेथेन और सल्फर को खाकर जिंदा हैं। कहते हैं ये जीवन के सबसे पुराने रूप हैं। पृथ्वी के रहस्यमय अतीत की गवाही। और बोस्फोरस की जलधारा, वो भी रहस्यमय है। ऊपर का पानी बहता है मेडिटेरेनियन की ओर, लेकिन नीचे का गहरा पानी वापस ब्लैक सी की ओर। एक द्विदिशा वाली धारा, जैसे दो दुनियाएं आपस में टकरा रही हों। ब्लैक सी एक समुद्र नहीं, एक समय यंत्र है जो हमें अतीत, विज्ञान और मिथकों की ओर खींचता है। समंदरों की दुनिया में एक ऐसा समंदर है जहां ऊपर जीवन है और नीचे सिर्फ मौत। वो समंदर जो कभी एक मीठा झील हुआ करता था, लेकिन आज इतिहास, विज्ञान और रहस्य का संगम बन चुका है। ये है काला सागर। कहा जाता है कि आज से करीब 22,000 साल पहले ये पूरा इलाका सिर्फ एक ताजा पानी की झील हुआ करता था। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके का नक्शा ही बदल दिया। 7,000 साल पहले भूमध्य सागर ने बोस्फोरस की पतली सी गली से अपना खारा पानी इसमें उड़ेल दिया। इस घटना ने ब्लैक सी को 2 हिस्सों में बांट दिया। ऊपर ऑक्सीजन भरा जीवन और नीचे मौत का सन्नाटा। नीचे की परत में ना ऑक्सीजन है, न जीवन, लेकिन वहां भी हाल ही में कुछ मिला है। दुनिया के सबसे पुराने जीव, अंधेरे में जीवित कोरल। इतिहासकार कहते हैं इस बाढ़ के पीछे नोहा की प्रलय का हाथ हो सकता है, वही प्रलय जो बाइबल और गिलगमेश के महाकाव्य में दर्ज है। अमेरिकी खोजकर्ता रॉबर्ट बैलार्ड ने काले सागर की गहराइयों में खोए शहर और टूल से काटी गई लकड़ियां खोजी। शायद यही वो सभ्यताएं थीं जो इस बाढ़ में डूब गईं। तो क्या सच में काले सागर ही वो जगह है जहां प्राचीन सभ्यता का अंत हुआ था? काला सागर में एक और अनोखी बात है, पानी की 2 दिशाओं में बहती धाराएं। ऊपर की धारा भूमध्य सागर की ओर जाती है और नीचे से एक रहस्यमयी धारा वापस लौटती है। और जब सर्दियों की हवा चलती है तो ये पूरा समंदर जम जाता है, जैसे ओविड ने 2000 साल पहले अपनी कविता में लिखा था, मैंने इस समुद्र को जमते हुए देखा है और उस पर चलकर पार किया है। तो क्या ब्लैक सी ही है वो जगह जहां से पुरानी प्रलय की कहानियां शुरू हुई, या फिर ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना थी जिसे हमने रहस्य बना दिया? एक ऐसा समंदर जो आज भी अपने अंदर कई रहस्य छुपाए बैठा है, जहां हर गोता लगाना आपको इतिहास के गहरे अंधेरों की तरफ ले जा सकता है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए?